अज़हर सिद्दीक एडवोकेट साहब, आरिफ चौधरी साहब। अज़हर साहब, अगर आप सुन सकते हैं तो सर ये अब कुछ ही देर में दोबारा से समाअत होने जा रही है आज के दिन को लेकर, लेकिन ये बार बार ये कहा जा रहा है कि जब ये सर वोट डालना उनका हक है, कल भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो फरमाया वोट तो डाला जाएगा, फिर उसके बाद जब वोट डल गया तो असल काम तो वो करके निकल गए, तो उसके बाद फिर सर उनकी ताहयात नाअहली हो, इस टेन्योर की हो, 5 साल की हो, वो तो फिर बाद की बात है। इस हुकूमत के हवाले से तो फिर मामला ज़्यादा पेचीदा उसी वक्त हो जाएंगे जब वो लोग मुनहरिफ अराकीन वोट डाल देंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए, बात ये नहीं है अभी सिर्फ रिमार्क्स आ रहे हैं अदालत के, अभी तो इंटरप्रिटेशन दरकार है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के अंदर, और मैंने इस चीज को बड़ा वजाहत के साथ क्लियर किया था। एक है फ्लोर क्रॉसिंग और दूसरा है डिफेक्शन, यानी डिफेक्शन, एक प्री वोट की बात हो रही है और एक पोस्ट वोट की बात हो रही है। और पूरी दुनिया में कवानीन देख दें, जिस तरह के आर्टिकल 63 ये आर्टिकुलेट है कि कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, और खासतौर पर मनी बिल के ऊपर आप तो कॉन्ट्रैक्ट ये तोड़ ही नहीं सकते। पूरी दुनिया के अंदर ये मौजूद है कि आप जब पार्टी छोड़ दें, आप इस्तीफा दे चले जाएंगे, डेट्स ऑल। उसके अलावा कोई यानी पाकिस्तान के अंदर जो आर्टिकल 63 है, इसकी पहली मटीरियल मैं पूरी दुनिया में देख रहा था, इस तरह के कवानीन चंद ममालिक में तो है, और वहां भी बड़े सख्त इसका रेमेडीज लिखी हुई है। आर्टिकल 17 और आर्टिकल 55 मेजोरिटी ऑफ द वोट, और फर्क सिर्फ इतना है कि आर्टिकल 95 को अगर आप मिलाकर देखें 63A के साथ, आर्टिकल 95 को आपने आइसोलेशन में नहीं पढ़ना, 17, 55, 63A के साथ मिलाकर पढ़े तो तारीखी तौर पर आपको याद होना चाहिए कि पहले 18वीं तरमीम से पहले डिफेक्शन इस हद तक थी, अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बना के आ जाए तो फॉरवर्ड ब्लॉक भी खत्म किया। यानी अब हमारी पार्लियामान ने इस बात का ध्यान रखा कि फॉरवर्ड ब्लॉक भी ना बन सके। अब फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के बाद जो मौजूदा आर्टिकल 63 की शक्ल है, मेरी जाती राय के मुताबिक ये तो वोट डालने की इजाजत ही नहीं देता। यानी क्यों? आपका मुआहदा खत्म करने का इख्तियार आपके पास मौजूद है, जो आपने पार्टी का टिकट लेके आया, आप इस्तीफा दे और घर चले जाए। आप वो जो अमानत आपको मिली है, वो अमानत में खयानत नहीं कर सकते। वजह क्या है कि आपने जब टिकट लिया तो आपने ये तय किया कि आर्टिकल 63 के अंदर ये 3 शक्लों में आप बिल्कुल पार्टी पॉलिसी, पार्टी की डायरेक्शन, पार्टी लीडर की डायरेक्शन वायलेट नहीं करेंगे। जब आपने वायलेट कर दिया, और वायलेट करने के हवाले से आपके पास तो बड़ी एविडेंस आ चुकी है ना, फ्लोर क्रॉस तो हो गया। ये फ्लोर क्रॉस और डिफेक्शन में मैं थोड़ा सा फर्क यूं डालूंगा कि अमूमन होता है, पहले फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से आप पार्लियामेंट में बैठते हैं, एक तरफ ट्रेजरी बेंच बैठते हैं, एक तरफ अपोजिशन बेंच बैठते हैं, ट्रेजरी से बंदे उठ के अपोजिशन में बैठ जाएं, टेंशन आ गई, टेंशन से आगे चलेगी आप। और इन्होंने क्या दिया, जैसे राजा रियाज ने टीवी में कहा कि मैंने टिकट ले लिया, भाई फ्लोर क्रॉस तो कर लिया उसने। अब क्या बात आ गई, फ्लोर क्रॉस हो गया, डिफेक्शन का लॉ अप्लाई हो गया। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन तमाम मेंबर्स को जो मुनर्रफ हुए हैं उनको शोकाज जारी कर दिया है, और शोकाज भी 28 तारीख की हिरग रखी है। 28 तारीख वाले दिन टाइम क्या रखा है, 4 बजे का। 28 तारीख वाले दिन वो उन मेंबर्स तमाम की जो है ना, तमाम मेंबर्स के बारे में जो मुनर्रफ होंगे वो डेक्लेरेशन दे देंगे इमरान खान साहब पार्टी के तौर पर, इन्होंने डिफेक्शन कर ली है। अब वो डिफेक्शन का मिसाल के तौर पर, वो डिफेक्शन जब आएगा, डिफेक्शन के बाद स्पीकर के पास 2 दिन है उस पे रेफरेंस भिजवाने के इलेक्शन कमीशन के लिए। स्पीकर 2 दिन लगाएगा उस रेफरेंस को इलेक्शन कमीशन के पास भिजवाने के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो उनको वोट डालने की इजाजत तो नहीं देगा ना। जो कि डिफेक्शन अपना पार्टी लीडर डिफेक्शन डिक्लेयर कर देगा, वो एक अलग बात है। उसकी इंटरप्रिटेशन प्री वोट है या पोस्ट वोट है, तो वो तो अपना राइट एक्सरसाइज कर देगा। दूसरी बात है कि स्पीकर के पास अजहर साहब यहाँ सवाल है सर कि अगर जो है 4 बजे उनको भी बुलाया गया, उसी दिन इजलास है, तो 4 बजे तक अगर सुप्रीम कोर्ट ही फैसला नहीं करती है अपने किसी मामले के हवाले से, तो फिर क्या ये इस पर डिफेक्शन के मामलात करेगी बैसियत पार्टी के सरबराह के इमरान खान? अच्छा, ये अभी मैं पहली पोजीशन बना रहा हूं कि वजीर आज़म इमरान खान ने बतौर पार्टी लीडर उनकी डेक्लेरेशन उस दिन दे दी, तो मामला तो क्लियर कर दिया ना। अब सुप्रीम कोर्ट के पास इंटरप्रिटेशन 2 तरह से, और वो मंडे तक डिसाइड नहीं हो सकती, जो कि तमाम सूबों को भी नोटिस किया हुआ है, उन सब ने सबकी बातें सुननी है। अब आते हैं अगली बात पर। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये इस बुनियाद के ऊपर स्पीकर रूलिंग दे देगा कि इनकी डेक्लेरेशन आ गई है, मैंने उन पे अपना माइंड अप्लाई कर रहे हैं, मैंने मामला चीफ इलेक्शन कमीशन को भिजवाना है या इलेक्शन कमीशन को बनवाना है, मैं इस पे कार्रवाई फॉर द टाइमिंग रोक रहा हूं, और वो कानूनी है, वो रूलिंग कानूनी है। अब दूसरी बात है, दूसरी रेमेडी क्या है? दूसरी रेमेडी ये है कि स्पीकर पहले लिख चुका है
कि आर्टिकल 63 की इंटरप्रिटेशन के वाले से 3-4 सवाल उसने बनाए बजाय वज़ारत कानून को या अटॉर्नी जनरल को, और उसी की वजह से आर्टिकल 186 एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में मामला ये गया हुआ है, वहां पर मामला गया है सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो स्पीकर ये भी रूलिंग दे सकता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट 186 के तहत एक ओपिनियन नहीं देता, मैं इस पे रोक रहा हूं, मैं इस पे कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। और ये कानूनी अब ये रूलिंग दे सकता है, जाए जाकर रूलिंग को अब चैलेंज करें। इसमें जल्दी किस बात की है? आइन ने अगर टाइम भी दिया है 95 ने 3 से 7 दिनों के अंदर, तो 254 में साथ रेमेडी भी दी है कि जो टाइम दिया है अगर उस टाइम के मुताबिक काम ना हो तो वो इलीगल नहीं होगा। और मैंने इसकी बात यूं भी वजाहत की थी, आर्टिकल 6 तो मजाक बनाया हुआ है, शहबाज भी जैसे ऐसे बंदे को वज़ीर आज़म बनाना चाह रहे हैं जिसको कानून और आइन पता ही नहीं। आर्टिकल 6 का इसको इतना नहीं अंदाजा कि बात बड़ी सिंपल सी है कि अगर कोई काम वक्त पे ना हो तो आइन ने फराहम किया। आइन ने जब रेमेडी दी हुई है तो पहला इजलास भी कानूनी था। अगर इस तरह का ऑर्डर भी कर देते हैं और मामला सारा रोक देते हैं जब तक वहां से इंटरप्रिटेशन नहीं आती, और ये भी रूलिंग है। अब ये रूलिंग जो स्पीकर देगा दोनों शक्लों में, पहली शक्ल में ये है कि जब पार्टी लीडर उनको डिक्लेयर कर देगा कि डिफेक्शन कर लिए उन लोगों ने, तो और दूसरी शक्ल के अंदर खास तौर पर जब ये दे देंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं आता, तो ये रूलिंग किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट है यूसुफ रज़ा गिलानी के वोटिंग के हवाले से, वो मौजूद है कि वो कहीं चैलेंज हो नहीं सकती है। तो इसके बाद मामला ये स्टैंड स्टिल है, इतना आसान काम नहीं है। ये जो जलसे जुलूसों का ये प्लान बनाया हुआ है ना, ये बदमाशी लड़ाई मारकुटाई के लिए, तो ये इसी मकसद के लिए बनाया हुआ है कि वो चाहते हैं कि एक दूसरे के सामने आए और हालात वाक़िअत ऐसे नहीं, इसमें किसी एक को मीडिएशन के लिए आगे आना है, और मीडिएशन में ये बातें मेरा ख्याल था अल्टीमेट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।